बगैर ओवन के, बगैर बीटर के, बगैर मशीन के, बगैर ब्लेंडर के, बगैर किसी बटर पेपर के और बगैर किसी भी चॉकलेट के आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और जालीदार केक, जो कि बनेगा इतने आसान तरीके से और झटपट के छोटे बच्चे भी इसको आसानी के साथ बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बगैर चॉकलेट के चॉकलेट केक, जो कि बनेगा बहुत ही आसानी से। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बर्तन जो है यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चाय वाला बर्तन लिया है। आपने लेना है स्टील, नॉन स्टिक कोई भी या लोहे का भी आप यूज़ कर सकते हैं। घर में मौजूद फ्रिज के अंदर रखने वाला बर्फ़ वाला कोल भी आप यूज़ कर सकते हैं। बर्फ़ वाले बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, चाय वाला बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, सॉस पैन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बर्तन आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ जो है बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है सिंपल पेपर को मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दी है और आपने सेंटर में रखने के बाद आपने ट्रायंगल बनाना है और उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ ईजिली हमारे पास जो है इसकी कटिंग भी हो सकती है। आपको इसके लिए, इस रेसिपी के लिए बटर पेपर भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस रेसिपी के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ जो है सारी डिटेल के साथ बताऊँगी ताकि आपकी जो रेसिपी है परफेक्ट बने। कोई भी इसके अंदर जो है आपने स्टेप को स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि रेसिपी जो है परफेक्ट बने। और बेकिंग के अंदर सबसे बेहतर जो हमारे पास जो चीज़ होती है, बेस्ट चीज़ होती है, वो इसकी मेजरमेंट होती है। इसलिए आपने इस चीज़ का भी अच्छे से ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल जो है यहाँ पे मैंने सिर्फ हाफ टेबल स्पून लिए है और उस बर्तन के अंदर आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद जो आपने पेपर यूज़ करना है उसी पेपर के साथ आपने पूरा इसको ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मैंने इसके साथ अच्छे से इसकी लेप की है ताकि हमारे पास जो है बर्तन अच्छे से ग्रीस हो जाए। और ग्रीस होने के बाद जैसे ही आप ग्रीस करेंगे तो साथ ही हमारे पास जो पेपर है वो भी अच्छे से उसके ऊपर भी ऑयल लग जाएगा। आपको सेपरेट इसको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी ऑयल के साथ आपने पूरा इसको फैला देना है। आपको यहाँ पे कोई भी ब्रश यूज़ करना नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। हाथों के साथ आपने इसको अच्छे से मसल लेना है और उसके बाद आपने इसको बनाकर रख देना है। और ये बेकिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने अपना जो बर्तन है, जो बेकिंग की ट्रे है, वो आपने रेडी करके रखना है ताकि हमारे पास जो है जब केक का बैटर बन जाए तो उसको स्टे करने के लिए टाइम ना मिले। तो इसलिए आपने इसको सबसे पहले बना कर रख देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अंडे जो है यहाँ पे आपने रूम टेम्परेचर वाले ही लेने हैं, आपने फ्रीजर के निकले हुए नहीं लेने और कोशिश करनी है कि अंडे जो है वो फ्रेश हो। यहाँ पे मैंने जो है, मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि अंडे फ्रेश है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसी बर्तन के अंदर इसको ऐड कर दिया है। अगर आपको लगे कि अंडे फ्रेश नहीं है तो आपने सेपरेट पहले किसी और बाउल के अंदर तोड़ना है, उसके बाद इस जो आपका मेन बाउल होगा उसके अंदर आपने तोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ली है शुगर जो है यहाँ पे मैंने हाफ कप ली है। हाफ कप शुगर लेनी है आपने और उसको ब्लेंडर के अंदर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको घर में ही ब्लेंडर के अंदर अच्छे से ग्राइंड कर लिया और यहाँ पे मेरे पास बहुत ही झटपट हमारे पास जो है आइसिंग शुगर रेडी हो जाती है, शुगर का पाउडर रेडी हो जाता है। तो इसलिए आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और ये इसीलिए आपने पाउडर बनाकर ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं करना, यहाँ पे हमने कोई बीटर यूज़ नहीं करना, हाथों के साथ ही इसको मिक्स करना है इसलिए ताकि ये जल्दी यहाँ पे मेल्ट हो जाए। तो आपने इसको पाउडर फॉर्म में ही ऐड करना है। उसके बाद उसी कप के साथ उसी 1 कप की आपने मेजरमेंट का हिसाब रखना है। कोई भी बर्तन आपने यहाँ पे चेंज नहीं करना, उसी कप के हिसाब से यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है ऑयल भी आपने हाफ कप ही इसके अंदर ऐड करना है। कुकिंग ऑयल आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है तब तक जब तक इसके अंदर जो है हल्के से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए और आपको लगे कि हमारे पास जो है ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ऐसे ही जैसे जैसे आप इसको ऐड करते जाएंगे हमारे पास जो शुगर है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा जो है आपने ऑलरेडी छान कर रख देना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी छान कर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो यहाँ पे आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, थोड़ा आपने पहले ही ऐड करना है। उसके बाद बाकी जो रह जाएगा वो भी आपने इसके अंदर ऐड करने के बाद स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये इसीलिए करेंगे ताकि हमारे पास जो है मैदा जो है वो उसके एकदम से गुठलियाँ ना बनना स्टार्ट हो जाए, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आपने लेना है वही कप जो आपने पहले यूज़ किया होगा उसी का कप आपने लेना है। उसके बाद इसके अंदर हाफ कप जो है आपने दूध ले लेना है। दूध जो है यहाँ पे आपने फ्रिज वाला नहीं लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला लेना है। और अगर जो है थोड़ा सा भी ठंडा हो तो आपने इसको नीम गर्म कर लेना है। और उसके बाद जब टेम्परेचर जो है इसका नॉर्मल हो जाए उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना है और मिक्स कर लेना है कम्प्लीटली। और यहाँ पे मैंने जो है हाफ कप इसके अंदर दूध का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ली है कोको पाउडर, जो चॉकलेट पाउडर होता है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। कोको पाउडर बहुत ही सस्ता मिल जाता है, बहुत आसानी के साथ अवेलेबल होता है, वो आप आसानी से मार्केट से ले सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम थोड़ा ही यूज़ करेंगे
यहाँ पे 2 चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। जैसे जैसे मैं ऐड करती जाऊँगी वैसे वैसे यहाँ पे जो हाफ कप हमने दूध लिया है वही इसके अंदर आपने ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके। जैसे ही मिक्स करते जाएंगे तो इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, सारी गुठलियाँ जो इसके अंदर से ख़त्म होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ चुकी है। उसके बाद इसके अंदर फ्लेवर के लिए मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो है यहाँ पे ऐड किया जाता है ताकि हमारे पास जो अंडे हैं उसकी जो है स्मेल बाकी ना रहे। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी कोको पाउडर ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से इसके अंदर चॉकलेट की खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास जो अंडे होते हैं उसकी स्मेल बाकी नहीं रहती। तो इस एसेंस को आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर घर में अवेलेबल हो तो इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दिया है ताकि केक के अंदर जो स्पेसिफिक खुशबू होती है वो भी मेंटेन रहे। और अब जैसे जैसे आपने इसके अंदर जो है चीज़ें ऐड करते जाना है वैसे वैसे ही आपने इसको मिक्स भी करते जाना है। बिल्कुल लास्ट पे यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पे आपने फुल भरकर नहीं लेना, 1 टेबल स्पून लेना है और उसको बिल्कुल फ्लैट करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड कर देंगे उसके बाद आपने एक ही साइड पे इसको मिक्स करना है, आपने दूसरी साइड पे इसको मिक्स नहीं करना। एक ही हाथ रखना है और एक ही साइड आपने लेनी है। कट एंड फोल्ड टेक्निक से आपने इसको मिक्स करना है। पहले आपने इसको गोल घुमाना है और उस बाद में आपने दरमियान में से एक कट लगाना है। इसी तरह आपने सारा जो है इसका प्रोसेस करना है। तब तक आपने इसको मिक्स करना है जब तक हमारे पास बेकिंग पाउडर है उसके अंदर अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और यहाँ पे जैसे ही हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जो है मिक्सिंग बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी मिक्सिंग अच्छे हो चुकी है। तो यहाँ पे आपकी इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट हमारे पास इसकी कंसिस्टेंसी बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो मोल्ड हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा है फ़ौरन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप इसको स्टे करने का टाइम नहीं देंगे क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आप ज़्यादा देर तक इसको बाहर रखेंगे तो हमारे पास जो केक होगा वो हार्ड होगा, इसलिए आपने फ़ौरन जो है मोल्ड इसीलिए हमने पहले बनाकर रख दिया था ताकि हमें बाद में मोल्ड बनाने के अंदर जो है टाइम ना लगे। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सारा इसके अंदर बैटर ऐड कर देना है और कोशिश किया करें कि जो बर्तन है आपका बिल्कुल साफ़ हो, बर्तन के अंदर कोई भी चीज़ बाकी ना रहे। तो यहाँ पे मैं जो स्पून है वो भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बैटर जो है रेडी हो चुका है केक बनने के लिए। अब जो है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने जिस मोल्ड के अंदर भी आपने डाल कर रखा होगा आपने उसको उठाना है और 2 से 3 मरतबा आपने नीचे की तरफ टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको अंदर नजर आएंगे कि इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं और बबल्स जो है फट भी जाते हैं। इसलिए होता है कि इसके अंदर जो एयर होती है कहीं रह जाती है तो वो इसमें से निकल जाती है बबल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है रेडी हो चुका है केक का बैटर। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है, उसके बाद इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है और उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे। लो फ्लेम के अंदर आपने इसको रख देना है। और यहाँ पे जो है अगर आपके घर में स्टैंड वगैरह ना हो तो यहाँ इसकी जगह आप कोई भी और चीज़ भी रख सकते हैं। आप प्लेट को उल्टा करके उसके ऊपर भी इस बैटर को रख सकते हैं। उसके बाद आपने इसको 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। यहाँ पे जो है फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। और अब यहाँ पे जब तक हमारे पास जो है केक बेक हो रहा होगा तब तक हम इसके लिए फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेंगे। यहाँ पे बगैर चॉकलेट के आप फ्रॉस्टिंग रेडी करेंगे, इतनी परफेक्ट होगी जो कि बाज़ार से मिलती है। बहुत ही ज़्यादा महंगी आपको वहाँ पे चॉकलेट सिरप्स मिलते हैं, लेकिन अब सिर्फ 10 रुपये के अंदर आप घर में भी बना सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक ओरियो का पैकेट। ओरियो के पैकेट्स के अंदर अगर आपके पास चॉकलेट फ्लेवर में हो जो क्रीम होती है इसके अंदर तो आप ऐसे ही यूज़ करेंगे। अगर इसके अंदर वाइट चॉकलेट हो तो आप इसको रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चॉकलेट जो है इसके अंदर से रिमूव कर ली है। और ये को बिस्किट्स लिए हैं, एक पैकेट सिर्फ लेना है। यहाँ पे आपने इसके अंदर टोटल 4 जो है बिस्किट्स निकले हैं, उसी को आपने सेपरेट कर लेना है, उसको हाथों की मदद से छोटा छोटा तोड़ लेना है। उसके बाद यही ब्लेंड जिसके अंदर मैंने शुगर पाउडर बनाया था उसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर आपके पास शुगर इसके अंदर ना ऐड हुई हो तो आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके अंदर शुगर जो है बचा कर रख दी थी क्योंकि मैंने इसके अंदर फ्रॉस्टिंग के अंदर ऐड करनी थी, तो इसलिए 2 टेबलस्पून पाउडर आपने शुगर का ऑलरेडी इसके अंदर रख देना है। अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप सिंपल इसको किसी भी रैप के अंदर ऐड करने के बाद या इसी बिस्किट्स वाले कैप के अंदर रखने के बाद आप इसको हल्का सा ऊपर से टैप करेंगे किसी भी चीज़ के साथ, आप किसी भी हथौड़ी के साथ, किसी भी स्टिक के साथ या हाथों के साथ इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजीली ये टूट जाता है और इसका पाउडर का फॉर्म बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप दूध। हाफ कप दूध को आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना है और साथ ही यहाँ पे फ्लेम जो है बिल्कुल आपने यहाँ पे लो रखनी है। लो फ्लेम के अंदर जो है इसको मेल्ट करते जाना है। जैसे ही हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद आपने स्पून की मदद से जो हमारे पास पेस्ट होगा, जो बिस्किट्स का पेस्ट होगा, उसको आपने हल्का सा इसको मैश करते जाना है हाथों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ
चॉकलेट सिरप, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग जो है हमारे पास रेडी होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो है हमारे पास जो है थोड़ा सा थिक है। यहाँ पे आपने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देना है ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, इसलिए आपने फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही इसको मिक्स करना है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। और अगर यहाँ पे बिस्किट्स की क्वान्टिटी कम या ज़्यादा हो तो आप दूध की क्वान्टिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास इसकी कंसिस्टेंसी है वो भी आपने साथ में चेक करते रहना है कि हमारे पास जो है किस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो थोड़ा सा थिक है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड करती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। उसके बाद इसको शाइनी सी लुक देने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद इसको मिक्स करना है। जैसे ही आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे तो बहुत ही शाइनी सी लुक इसके अंदर आ जाएगी, जो कि परफेक्ट हमारे पास जो सिरप के अंदर होती है, एक ग्लासी सी लुक होती है, वो इसके अंदर बन जाएगी। आपने देखा बिल्कुल बगैर किसी भी चॉकलेट के, बगैर किसी भी पैसे के, आप सिर्फ 10 रुपये के अंदर जो है महंगी फ्रॉस्टिंग जो चॉकलेट सिरप जो बाजार से मिलते हैं वो आप घर में ही बना सकते हैं। बहुत आसानी के साथ हमारे पास जो है फ्रॉस्टिंग रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें केक को रखे हुए 45 मिनट्स हो चुके थे, 45 मिनट हो चुके थे। उसके बाद यहाँ उसका मैंने कवर हटाया। कवर हटाने के बाद यहाँ पे आपने टूथपिक ले लेनी है या कोई भी स्टिक आपने लेनी नहीं है। उसके बाद आपने इसको चेक करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपने चेक करना है फिंगर पे रखने के बाद। जैसे ही आप इसको फिंगर के ऊपर रखेंगे, चेक करेंगे, अगर तो ये बिल्कुल ड्राई है तो इसका मतलब है हमारे पास जो है केक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेक हो चुके हैं। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ पे आपने लेनी है एक प्लेट। प्लेट के ऊपर आपने रख देना है। उसके बाद इसको उल्टा करना है। उसके ऊपर से हल्का सा आपने इसको टैप करना है। जैसे ही हल्का सा टैप करेंगे तो फ़ौरन से ही खुद ब खुद हमारे पास जो केक होता है वो डिमोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बर्तन थोड़ा सा गर्म था तो इसलिए यहाँ आपने इस चीज़ का भी एहतियात करना है और अपने हाथों को कवर करने के बाद ही इसको डिमोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्योंकि बटर पेपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया तो आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास जो है डबल इंक्रीज़ हुआ है। जितना हमने इसके अंदर बैटर ऐड किया था उसमें से डबल जो है ये इंक्रीज़ हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से राइस हो गया है। और यहाँ पे हमने कोई भी बटर पेपर यूज़ नहीं किया था, घर में मौजूद सिर्फ पेपर जो है रजिस्टर का वही यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ बिल्कुल क्लीन हमारे पास जो है बटर पेपर भी रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम देखें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही हम इसको जो है चेक कर लेंगे और उसके बाद इसकी जो हमने फ्रॉस्टिंग रेडी करके रखी है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो है थोड़ा सा गर्म जब हो तभी आप इसके अंदर फ्रॉस्टिंग ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको ठंडा करके भी कर सकते हैं। फ्रॉस्टिंग जो है आपने बिल्कुल लास्ट पर ही बनानी है, पहले आपने बनाकर नहीं रखनी, क्योंकि जैसे ही आप इसको फ्रॉस्टिंग बनाएंगे फ़ौरन ही आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और बर्तन जो है नीम गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक फ्रॉस्टिंग को रखेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है जम भी सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपने रूम टेम्परेचर में ही फ्रॉस्टिंग को रेडी करके आपने इसके ऊपर रख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर ऐड करेंगे तो बहुत ही शाइनी सी लुक इसके अंदर आ जाएगी, बगैर चॉकलेट के चॉकलेट फ्लेवर भी आ जाएगा और हमारे पास जो है इसका खूबसूरत सा एक लुक भी रेडी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्रॉस्टिंग नहीं बनाना चाहते तो इसके अलावा भी हमारे पास जो है केक इतना टेस्टी होता है, इतना यमी होता है कि आप सिंपल भी इसको खा सकते हैं। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत इजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना सदका जारिया होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें, और क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। और ये इतनी आसान और परफेक्ट रेसिपी है कि इसको छोटे बच्चे भी रेडी कर सकते हैं। समर वेकेशन चल रही हैं, आप दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जो है घर में मौजूद सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट के साथ ही केक जो है वो रेडी कर सकें। तो यहाँ पे मेरे पास जो है इसकी कॉस्ट जो है सिर्फ 150 ही आई है। 150 के अंदर जो है यहाँ पे केक जो है वो रेडी हो चुका है। केक जो है बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, इतना फ्लफ़ी बना है, इतना सॉफ्ट और जालीदार बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 रुपीज़ की जो स्टिक्स होती हैं वो ली हैं, और साथ ही साथ ओरियो बिस्किट उसी में से जो 10 रुपीज़ वाला मैंने लिया है उसी में से बचाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास जो फ्रॉस्टिंग भी रेडी हो चुकी है 10-20 रुपए के अंदर जो है, और जिसकी डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे बीन्स जो है मिल जाते हैं, यहाँ पे 10 रुपए के बीन्स आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। टोटल जो है इसकी डेकोरेशन में हमारे पास जो है सिर्फ 40 रुपीज़ ही इसके अंदर लगे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें इसकी बेकिंग की, फुल केक की, तो यहाँ पे केक के अंदर सिर्फ 100 रुपीज़ ही इसके अंदर लगे हैं, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर मैंने 50 रुपये का अगर मैदा लाती हूँ तो इसके अंदर जो है 3 से 4 केक जो है इजीली बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 15 रुपए का मैदा लें और उसके अंदर जो है आप बना सकते हैं। 2 इसके अंदर एग यूज़ हुए हैं। बहुत ही सस्ता लो बजट जो है यहाँ पे आपको रेसिपी बताई गई है, जो कि बगैर ओवन के और बगैर बीटर के, बगैर ब्लेंडर के भी आप रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको घर में मौजूद सिर्फ बर्तन के अंदर ही बना लिया है। कोई भी बर्तन आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी ईजी रेसिपीज़ के लिए, क्विक रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़, बेकिंग के रिलेटेड कप केक्स,
आल जो है रेसिपीज़ है यहाँ पे मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि अंदर से जो है कितनी अच्छे से इसकी जालियाँ बन चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, इतना वॉल्यूम जो है इसका इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आप जितनी भी चाहें इसकी लेयर्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी बहुत ही बारीक सी इसकी लेयर काटी है और आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटता। जब तक आप इसको हाथ के साथ तोड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इतना सॉफ्ट है, इतना स्टेबल है कि बहुत ही ज़्यादा हमारे पास जो है परफेक्ट ये रेसिपी आपको बताई गई है। तो जी इसीलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि इजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।